हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नींद ना आने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी किस हार्मोन की कमी के कारण हमारी नींद या तो डिस्टर्ब होती है या नींद नहीं आती। अच्छा, इस हार्मोन का प्रोडक्शन किस तरह से होता है, हम अपनी डाइट में क्या क्या ऐड करें जिससे ये हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस हो जाए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा कारण बनता है नींद ना आने या नींद को डिस्टर्ब करने के लिए। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए क्या क्या टिप्स फॉलो करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस हार्मोन की। ये हार्मोन है मेलेटोनिन। देखिए, मेलेटोनिन हार्मोन हमारी अच्छी नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन हमारे ब्रेन के अंदर पिनियल ग्लैंड के अंदर प्रोड्यूस होता है और मेलेटोनिन को बनने के लिए सेरोटोनिन की हेल्प की ज़रूरत होती है। सेरोटोनिन भी एक हार्मोन है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन है। सेरोटोनिन मेलेटोनिन हार्मोन का एक प्रीकर्सर बोला जा सकता है। अगर हमारे शरीर में सेरोटोनिन की कमी होगी तो मेलेटोनिन की कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो सेरोटोनिन को अच्छा प्रोड्यूस करें तभी हमारा मेलेटोनिन बन पाएगा। सेरोटोनिन और मेलेटोनिन ये दोनों ही हार्मोन हमारे स्लीप और वेकअप के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेरोटोनिन और मेलेटोनिन ये दोनों ही हार्मोन मिलकर काम करते हैं। सेरोटोनिन और मेलेटोनिन ये दोनों ही हार्मोन हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अब सो जाना चाहिए। मीन्स एक नींद वाली फीलिंग दे देते हैं जिससे हमें नींद आ जाती है। और जब हमारा शरीर और दिमाग पूरा रेस्ट कर चुका होता है तो ये हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं उठ जाने के लिए और हमारी नींद खुल जाती है। तो इस तरह ये फंक्शन करते हैं। तो अब हम बताएंगे कि डाइट में हम क्या क्या ऐड करें जिससे सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़े, और जब सेरोटोनिन बढ़ता है तो मेलेटोनिन अपने आप ही बढ़ता है। जो एसेंशियल अमीनो एसिड ट्राइप्टोफैन होता है, ये ट्राइप्टोफैन ही हमारे शरीर में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन करता है। ये सेरोटोनिन का 90% जो प्रोडक्शन है हमारी आंतों की सेल्स के अंदर होता है। बाकी का 10% प्रोडक्शन हमारे ब्रेन के अंदर होता है, परंतु लेना हमें फूड की फॉर्म में ही होता है। तो अब हम अपने फूड में क्या क्या ऐड करें जिससे हमारे शरीर में मेलेटोनिन और सेरोटोनिन की कमी ना हो सके। तो देखिए, इसके लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग, मीट और फिश ये तीनों ही सेरोटोनिन से भरपूर हैं। अब हम वेजिटेरियन की बात। वेजिटेरियन डाइट में ट्राइप्टोफैन की कोई कमी नहीं है। बहुत सारी सब्जियों में, नट्स एंड सीड्स में और बहुत सारे फ्रूट्स में, बहुत सारी सब्जियां जैसे पालक या बहुत सारी हरे पत्तेदार सब्जियां, इनमें अच्छा ट्रिप्टोफैन होता है। आलू, प्याज और शकरकंद, इनमें भी ट्रिप्टोफैन अच्छी क्वांटिटी में होता है। सीड्स में पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स तो ट्रिप्टोफैन एसेंशियल अमीनो एसिड से भरपूर हैं। तो इसे तो आप अपनी डेली डाइट में कंज्यूम ही करिए। और सनफ्लावर सीड्स कॉस्ट वाइज सस्ते भी बहुत होते हैं। सोया में भी अच्छा ट्रिप्टोफैन होता है। दूध और छाछ भी एसेंशियल अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन से भरपूर है। तो इसके लिए आप ये सब कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपके सेरोटोनिन और मेलेटोनिन दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे। तो डाइट के माध्यम से तो आप इस तरह से अपनी सेरोटोनिन और मेलेटोनिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब हम बताएंगे ओवर थिंकिंग। देखिए, ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हमें नींद नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि हम सोने के लिए लेट गए और हम बेवजह किसी न किसी उलझन में फंस गए तो हम ओवर थिंकिंग में पड़ जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और लगभग समझिए कि हर किसी के साथ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होता है। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आप गहरी सांसें लीजिए जब आप सोने के लिए लेटे हैं और अननेसेसरी जो विचार आपके मन में चल रहे हैं उन विचारों से बचने के लिए आप गहरी सांसें लेना शुरू करिए। मीन्स सांसें लंबी लें और थोड़ा लंबी छोड़ें
और उन सांसों पर ही आप अपना फोकस बना लीजिए। बस आप ये देखिए, सांस जैसे सांस इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, बस उन्हीं सांसों पर अपना फोकस बनाए रखिए, इनहेल और एक्सहेल, बस इसका आनंद लेना शुरू कर दीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कितना जल्दी नींद आ गई। बस इनहेल एक्सहेल पर ही अपना फोकस बनाए रखिए और इससे नींद आ जाएगी। और दूसरी टिप्स हैं एक्सरसाइज। देखिए, आप डेली रूटीन में सुबह का वक्त या तो मॉर्निंग वॉक पे जाइए या जैसा भी आपको टाइम निकल सके, जितना भी टाइम निकले, एक्सरसाइज का रूटीन ज़रूर फिक्स करिए। एक्सरसाइज के लिए अगर आप बहुत बिज़ी लाइफ हैं तो भी अगर 15 मिनट भी एक्सरसाइज के लिए निकाल लेते हैं, जो कोई मुश्किल काम भी नहीं है, तो ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। और शाम के वक्त सोने से थोड़ी देर पहले हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग ज़रूर कर लें। जब हम हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करते हैं तो बॉडी का स्ट्रेस रिलीज़ होता है, और जब बॉडी का स्ट्रेस रिलीज़ होता है तो साथ में हमारे दिमाग का स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है। उससे सेरोटोनिन और मेलेटोनिन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाते हैं, जो कि अच्छी नींद के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। रात को सोने से पहले चाय और कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड करें, इससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और हम सो नहीं पाते। तो ये बताई हुई गई टिप्स फॉलो करिए और अपनी अच्छी नींद का आनंद लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।